मान्यवर, घरों में चरण संतों की पड़ 16 तारीख से तैयार हो जाइए। मैं भी तैयार हूं, तुम भी तैयार। विचार करिए, संत चरण ना पड़े घरों में, घर बेकार हुआ करता है। मान अतिथि बनकर संत ना आए। एक बात याद रखना, कामी भोगी को कितना भी खिला देना, ये आ रहा ना, अभी पारना होगी, इनको खिलाओगे, खाओ लोगों को, ध्यान रखिए। मान्यवर, असली पारना वो नहीं होती कि समाज आके खा के चली जाए। और असली पारना तो तब होती है जब किसी संत का तुम्हारे घर में आगमन हो जाए। ध्यान रखिए, तपस्या की अनुमोदना वह साधना होती है। नहीं रिश्तेदार बुलाएंगे, यहां वहां के बुलाएंगे, क्या होगा? आचार्य पद्मनंदी महाराज पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखते हैं कि पूरी समाज को भोजन कराओ, उसमें वो आनंद नहीं आता। मुनि को एक गिलास भोजन दो, जीवन का आनंद आ जाया करता है। ध्यान रखिए, इनको क्या खिलाना ये, जिनने ना पर्यूषण किए, ना संयम उनके पास, ना त्याग उनके पास, उनको खिला के तपस्वियों की अनुमोदना। वाह रे भाई, ऐसे में कोई गरीब उपास करेगा जिसके पास साधन नहीं है? वो भावना भाएगा कि मैं उपास करूं? उपास करने का मतलब 2.5-3 लाख रुपए खर्च करना, ये त्याग की अनुमोदना है। ऐसे में तो मेरे धर्म में तपस्वियों की संख्या कम हो जाएगी। हर किसी का सामर्थ्य नहीं होता मेरे भाई। धनपति हो, अपने धन का ज्यादा दिखावा मत करो, ज्यादा रईसी मत दिखाओ। ध्यान रखिए, चरित्र की अनुमोदना करो। विचार करना है आपको, ये कहां की परंपरा है, कैसी खोटी परंपरा है। कोई उपास कर रहा है, तुम खाने जा रहे हो। समाज में मृत्यु भोज बंद हो गया है, समाज में ये भोज भी बंद होना चाहिए। ध्यान रखना, कोई गरीब कैसे उपास करेगा? क्या वो धर्म की साधना नहीं कर सकता, धर्म की तपस्या नहीं कर सकता? इतनी ही दौलत है तो किसी जिनालय में लगा दो, किसी गरीब को लगा दो। विचार करना है आपको, सोचना है। क्या मत शादी में खिलाओ, जन्मदिन में खिलाओ, उपवास में खिलाओ, कितने खाऊ हो रे तुम लोग, कहीं भी जाके खा आते हो। विचार करिए, सोचना है आपको। ये गलत कुरीतियां हैं, गलत परंपराएं हैं। हमारा पिछला तबका कभी धर्म में फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। ध्यान रखिए, तपस्याएं तो मत बेचो, तपस्याओं का तो ऐसा सम्मान मत कराओ, अनुमोदना करो उसके तप की, उसके साधना की। मान्यवर, मैंने बात रखी है, करना नहीं करना तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, कहना जगाना मेरा काम है। ध्यान रखिए, करते हो नहीं करते हो, खिलाना है खिलाओ, और बुला लो, मैं फोकट वाले बहुत से भेज सकता हूं, खिला लेना। नहीं, गुरुओं को आहार दो, गुरुओं की भक्ति करो, जिनालय के प्रभावना में, धर्म प्रभावना में पैसा खर्च करो। मैंने कहा ना, कामी भोगियों को खिलाओगे तो विष्टा बनेगा, ध्यान रखना, और भगवान को चढ़ाओगे तो पूजा बन करके सामने आ जाएगा, पुण्य बनेगा जीवन का। सोचिए, आज उत्तम त्याग का दिन है। कुछ वनस्पति ऐसी हैं जो अपने फलों को दिखाती हैं, कुछ वनस्पति ऐसी हैं, कुछ ऐसी हैं जो अपने फलों को छिपाती हैं। है ना, 2 प्रकार की वनस्पति, दिखाने वाली फल, अनाज, ये अपने फलों को दिखाती हैं। छिपाने वाली जमीकंद, आलू, उसकी वनस्पति उसको छुपा के रखती धरती के अंदर। लहसुन छुपा के रखती है, प्याज छुपा के रखती है, सलजम छुपा के रखती है, गाजर छुप के रहती है। बड़ी मजे की बात है वनस्पति से शिक्षा लेना। जो अपने फल को दिखाते हैं, लुटाते हैं, उनमें बार बार फल लौट करके आते हैं। एक आम अपने फल देता है, अगले साल फिर फलों से लद जाया करता है। एक अमरूद अपने फल लुटाता है, फिर फलों से लट जाया करता है। एक केला अपने फल लुटाता है, फिर बोर की बोर लटक जाया करती है। आलू छिपाता है। ध्यान रखना, जो लुटाता है वो बार बार हरा होते रहता है, जो छिपाते हैं ना वो जड़ से उखाड़े जाते हैं। ध्यान रखना, आलू को जड़ से उखाड़ा जाता है, प्याज को जड़ से उखाड़ा जाता है, जमीकंद जड़ से उखाड़ी जाती है। जो लुटाते हैं उनके पास लौट लौट करके आते हैं, और जो जोड़ते रहते हैं वो जड़ से उखाड़ दिए जाते। जमीकंद कोई तोड़ता है क्या? उखाड़ते हैं जमीन से। जोड़ जोड़ के मत रखो, डॉक्टर उखाड़ लेगा। जिस दिन एक झटका लगेगा ना, तिजोरी खाली करा लेगा। ध्यान रखना, दामान ले जाएगा, लाओ इधर लाओ, कंवर साहब जय हो तुम्हारी, ध्यान रखिए, ले जाएगा और बुराई करेगा। ध्यान रखना, संत लेगा
तो बुराई नहीं करता है। जब संत के आहार होते हैं ना तुम्हारे घर में, वो आहार के बाद भक्ति पढ़ता है, काय उत्सर्ग करता है, सिद्धों की आराधना करता है और एक ही दुआ करके आता है कि जिसने मेरी साधना की भूख मिटाई है, हे भगवान इसके घर में अन्न के दाने की कभी कमी नहीं पड़ना चाहिए। इतना बड़ा आशीर्वाद संतों का मिला करता है। आपसे मेरा निवेदन है, दान भोग और नाश, दान करो भोग करो, नहीं तो नाश ऑटोमेटिक हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं, अपने आप बर्बाद हो जाता है। दान भोग और नाश, पहली पीढ़ी धन कमाती है, दूसरी भोगती है, तीसरी बर्बाद कर देती है। इसके लिए जीते हो। 3 पीढ़ी से ज्यादा धन नहीं जाता आगे कभी, तीसरी पीढ़ी में धन बर्बाद हो जाया करता है। जिंदगी को संभाल करके जियो। मान्यवर, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आज उत्तम त्याग का दिन है। त्याग मुनि महाराज करते हैं, दान श्रावक किया करता है। हम दान नहीं कर सकते हैं, हम त्याग कर सकते हैं। तुम त्याग नहीं कर सकते, तुम दान कर सकते हो। दान और त्याग में थोड़ा अंतर है। दान अपनी वस्तु का किया जाता है, दान के लिए पदार्थ होना जरूरी है, त्याग के लिए जरूरी नहीं है। ध्यान रखिए, दान उत्तम से उत्तम वस्तु का किया जाता है, त्याग निकृष्ट चीजों का किया जाता है। कुछ चीजें संसार में ऐसी हैं जिनका केवल दान होता है, उनका त्याग नहीं हो सकता है। कुछ चीजें संसार में ऐसी हैं जिनका केवल त्याग हो सकता है, उनका दान नहीं हो सकता है। और कुछ चीजें संसार में ऐसी हैं जिनका त्याग भी हो सकता है, उनका दान भी हो सकता है। हैं कौन सी चीजें मालूम है? जिसका त्याग हो पर दान नहीं कर सकते। क्रोध का क्या करते हो, दान या त्याग? बोलो। मान का, किसी को बोला मेरा थोड़ा सा क्रोध तुझे दान में देता हूं, दे सकता है क्या कोई? क्रोध का दान नहीं होता, कसायों का दान नहीं होता, कसायों का त्याग किया जाता है, राग देश का त्याग किया जाता है। कोई ये थोड़ी बोलता है कि ले भैया तू मेरे घर आया है, एक डिब्बा राग ले जा, कोई बोलता है क्या? नहीं, राग देश का त्याग होता है, कसायों का त्याग होता है। इनका दान नहीं कर सकते जीवन में। विचार करिए, दान किसका होता है? किसी का त्याग होता है, दान नहीं। राग देश का त्याग हो सकता है लेकिन दान नहीं हो सकता है। ज्ञान दान, ज्ञान का दान होता है, ज्ञान का कोई त्याग कर सकता है? बोलिए। इसलिए मैंने कहा मैं मुनि हूं, मैं दान कर सकता हूं ज्ञान का। अभय दान, अभय का त्याग नहीं होता है। राग देश का त्याग होता है, दान नहीं। ज्ञान का दान होता है, त्याग नहीं। अभय का दान होता है, त्याग नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका दान भी होता है, त्याग भी होता है। रुपया पैसा, समझ में आ रहा? इसका दान भी कर सकते हो और महाराज बनने की बुद्धि आ गई तो त्याग भी कर सकते हो। मकान दान भी कर सकते हो, त्याग भी कर सकते हो। कर सकते हो या नहीं? विचार करिए। आपसे मेरा निवेदन है, त्याग बड़ा है, दान छोटा है। दान में 2 लोग चाहिए, एक लेने वाला और एक देने वाला। त्याग में 2 नहीं चाहिए, अकेले ही तीनों लोग की संपदा का त्याग कर सकते हो। इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। मान्यवर, जब भी दान करो ना, त्याग भाव से दान करना। पहली शर्त दान की, जो आपको परलोक में सुख देगा, त्याग भाव से दान करना। नाम के लिए दान मत करना, त्याग के लिए। सौभाग्य समझना कि मुझे ऐसा किसी को नीचा दिखाने के लिए दान मत करना कि हम बड़े और तुम छोटे, हम इतना दान करते हैं। मान के हाथी पे मत बैठ जाना जा करके। मान्यवर, अहंकार के लिए दान मत करना, बदले की भावना के लिए दान मत करना कि मैं तुम्हें इतना दे रहा हूं, तुम मुझे इतना दे देना। नहीं, ये सारा दान आपका व्यर्थ हो जाएगा। कैसे दान करना? सौभाग्य से दान करना। संत ने कह दिया एक सामान यहां लाइए, सौभाग्य, रोम रोम रोमांचित हो जाए कि गुरुओं ने हमें इस योग्य समझा। दान मत भूलना कभी जिंदगी में। एक संत हुए रामकृष्ण परमहंस, बहुत बड़े संत हुए वैदिक परंपरा में। वो एक दिन भिक्षा लेने निकले, एक बुढ़िया के पास पहुंचे। भिक्षाम देही, जो तेरे पास हो मेरे पात्र में डाल दे। उस दिन बुढ़िया के पास कुछ नहीं था। दुर्भाग्य तो देखो,
खाने का भोजन नहीं, पीने का पानी नहीं। रामकृष्ण ने कहा कि माता, जो तेरे पास है मेरे पात्र में डाल, ये संत तुझसे मांग रहा है। बुढ़िया ने नजरें झुका ली, ना कर नहीं सकते, है कुछ भी नहीं, संत मांग रहा है। आंखों में आंसू। बोले मां, क्या तेरे घर से मैं खाली लौटूंगा? उसने कहा संत जी, मेरी गरीबी का मजाक मत बनाओ, मेरे पास आज कुछ भी नहीं है। रोटी भी होती तो मैं तुम्हें दे देती, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। संत ने कहा मां ऐसा मत बोल, जो है दे। अंदर गई रसोई में, सब डिब्बे खाली पड़े, सब बर्तन खाली पड़े, क्या दे दूं मैं तुमको? रामकृष्ण ने कहा मां, खाली नहीं जाऊंगा, कुछ तो चाहिए। सोच में पड़ गई वो बुढ़िया। संत रामकृष्ण ने कहा मां, जिस आंगन में तू खड़ी है उसकी धूल मेरे पात्र में डाल दे। बुढ़िया ने कहा संत जी, ये कैसा मजाक है? धूल तेरे पात्र में डाल दो, क्या करोगे धूल का? संत ने कहा माता, मैं क्या करूंगा ये सोचना दानी का काम नहीं है, दानी का काम तो देना होता है। यदि मैं दुरुपयोग करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी, तुझे मिलने वाली नहीं है। ये मिट्टी मुझे दे दे। मिट्टी कैसे दे दूं? रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मां, मैं जानता हूं कि मिट्टी मेरे किसी काम ना आएगी, लेकिन यदि तूने एक मुट्ठी राख मेरे पात्र में डाल दी, ये तेरे बहुत काम आएगी। बोले क्या काम आएगी? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा मां, आज तेरे पास नहीं है तो तू ना कह रही है, कल आऊंगा, कल तेरे पास नहीं होगा, तब भी तेरे मुंह से ना निकलेगा। मां, ये मिट्टी डाल, अपनी जुबान को ना कहने के संस्कार मत दे, क्योंकि आज नहीं है तो ना कह रही है, और ये ना की आदत पड़ गई ना, तो जब होगा तब भी तेरे मुंह से ना ही निकलेगा। बात पैसों की नहीं, बात संस्कारों की है। यदि तेरी जुबान ने ना कहने की आदत डाल ली तो होने के बाद भी तेरे मुंह से ना निकल। ध्यान रखना, जिनके पास नहीं है वो ये ना बोलें कि हम नहीं देंगे, अरे जो है वह दीजिए, नहीं तो ये ना कहने की आदत जिंदगी को बर्बाद कर देगी।